हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस सेमेस्टर 2 जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। पाठ 11 शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव है? चित्र 11.1 है, उसको आप देखेंगे तो क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर को परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ठीक है, तो जो हृदय होता है और रक्त वाहिनियाँ होती है क्या होती हैं? संयुक्त रूप से हमारे शरीर को परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र जो है 11.1 जो परिसंचरण तंत्र है, चित्र में धमनियाँ लाल रंग में तथा सिराएँ जो है नीले रंग में दिखाई दे रही हैं। धमनियाँ यानी जो है वो आपको किस देखिए यहाँ पे देखेंगे आप जो है धमनियाँ हैं वो लाल रंग में आपको दिखाई देंगी और जो सिराएँ हैं चित्र में आपको नीले रंग में दिखाई देंगी। यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ हृदय दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको सिरा और धमनी, ठीक है, दो अलग अलग रंगों में दिया गया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जो धमनियाँ हैं वो लाल रंग में दर्शाई गई हैं और जो सिराएँ हैं वो नीले रंग में दर्शाई गई हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। 11.1 परिसंचरण तंत्र क्या है? तो परिसंचरण तंत्र में रक्त, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। ठीक है, आपका कहीं भी शरीर में किसी भी भाग को क्या होगा, कट गया तो वहाँ से क्या होता है, जो रक्त है और जो रुधिर है वो क्या होता है, उस जगह से जहाँ पर वो कटा हुआ होता है वहाँ से वह बाहर निकल लगता है। लेकिन रक्त है क्या? ठीक है, तो जो रक्त है वो क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शुद्धांत्र यानी जो छोटी आंत होती है से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। ठीक है, तो ये जो है रक्त का कार्य बता दिया गया है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिससे क्या कहते हैं, प्लेज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल पदार्थ है जिससे प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। तो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं जो लाल रक्त कोशिकाएं RBC होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो लाल वर्णक होता है रक्त में उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके जो है शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर के सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त की जो लाल रंग होता है, रक्त में अन्य प्रकार की जो हैं कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC ठीक है कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में से क्या है, चोट लग गई। कटे हुए स्थान से क्या होता है, रक्त बहने लगता है। कुछ समय बाद उसने देखा कि जो रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। ये देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए रक्त का जो थक्का बन जाता है उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उसमें जिन्हें पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं, पट्टिकाणु। ठीक है, तो जो रक्त वाहिनियाँ पड़ेंगे, रक्त वाहिनियाँ में जो है कि जो शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती हैं, ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंत श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों यानी फुफ्फुसों को भर देती हैं। रक्त की इस ऑक्सीजन का जो परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है।
और साथ ही क्या होता है, जो रक्त है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने जो हमारा अध्याय 10 है, जो चैप्टर नंबर 10 था, उसमें हमने पढ़ा है। इस प्रकार की शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। पहला क्या है, धमनी, और दूसरी शिरा। चित्र 11.1 में हमने देख चुके हैं। अब जो धमनियाँ हैं वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करती हैं, ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः जो धमनियों की भित्तियाँ हैं, जो दीवार है, मोटी और प्रत्यक्ष होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 11.1 में हम देखेंगे, जो आपका जो है यहाँ पर आपका दाहिना हाथ, जो दक्षिण का हाथ है, मध्य और तर्जनी अंगूठों को अपनी बाईं, यानी जो वाम होती है, बाईं वाम कलाई से भीतरी भाग पर रखिए। चित्र 11.2 में दिया गया है। क्या आपको स्पंदन, गति, यानी जो धक धक होता है वो महसूस होगा क्या? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह है स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी नब्ज कहलाता है और धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 11.2 में कलाई में नाड़ी स्पंदन का जो है अनुभव करता हुआ एक क्रियाकलाप है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? ठीक है, तो एक क्रियाकलाप करने के बाद आपको बताना है कि आपने कितने बार जो है नाड़ी स्पंदन आपका हुआ है। प्रति मिनट स्पंदन की जो है संख्या आपको स्पंदन दर कहलाती है। जो प्रति मिनट आप देखेंगे कितना स्पंदन आपका हुआ है, तो क्या कहलाएगा? आपका स्पंदन दर कहलाता है। तो विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः कितनी होती है? 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में 72 से 80 बार क्या होता है? स्पंदन होता है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात करें और अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों को तुलना कीजिए। और सारणी 11.1 में आपको यहाँ पे देखिए नाड़ी स्पंदन का आपके सहपाठियों, आपके जो मित्र हैं उनका नाम लिखना है और सबका प्रति मिनट कितना नाड़ी स्पंदन दर है वो आपको यहाँ पर लिखना है और आपको तुलना करनी है। चलिए आगे देखते हैं। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत क्या होती हैं? पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्र 11.3 में परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था चित्र देखिए इस तरह से दिया गया है। अब आगे देखेंगे चित्र 11.3 को देखिए। क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुँच कर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। केशिकाएँ जो है पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अब देखेंगे हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। ठीक है, हृदय क्या है? निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षा तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा जो हृदय है वो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, हृदय जो है रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है जब तक हमारा जीवन है तब तक। आइए अब हम हैं जो हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय क्या है? वक्ष गुहा में स्थित है। जो हृदय हमारे शरीर में वो कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा जो है थोड़ी बाईं ओर की ओर क्या होता है? झुका होता है। चित्र 11.1 में दिया गया है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़ कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का जो अमाप है, जो साइज है, लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही होता है। ठीक है, जो आपका हृदय का साइज अमाप है वो क्या है? आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा स्थिति में उत्पन्न होने देने के लिए हृदय क्या है? 4 कक्षों में बटा है। ऊपरी 2 कक्ष हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष हैं वो निलय कहलाते हैं। चित्र 11.4 में यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानव जो है हृदय का जो काट चित्र दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ देखिए महाधमनी, महाशिरा, दायां आलिंद, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद,
बायां निलय, दायां अलिंद, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, दायां निलय। इस तरह से 11.4 में आपको मानव हृदय का जो काट चित्र है आपको दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे कि जो है कक्षों के बीच का जो विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। परिसंचरण तंत्र की जो कार्य विधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में देखिए दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। ठीक है, तो इस चित्र में तीरों के द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। चलिए अब हृदय स्पंद के बारे में पढ़ेंगे। हृदय स्पंद में हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली जो लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी जो हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए हृदय का जो स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने कक्षवक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंद यानी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके जो हृदय का स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इस चित्र 11.5 में जो है देखिए यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप का चित्र दिया गया है। इस तरह से जो है डॉक्टर जो है चिकित्सक हैं, इसके द्वारा जो हमारे शरीर का जो स्पंदन है वो बता सकते हैं, जांच कर सकते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिससे एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। जिस दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पास से दूसरे जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि की अध्ययन करता है, जिससे उन्हें आपकी जो हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना ठीक है। तो 11.2 में जो क्रियाकलाप है आपको इस क्रियाकलाप द्वारा जो है आप इस जो स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है, आप क्रियाकलाप को पढ़कर स्टेथोस्कोप का मॉडल तैयार कर सकते हैं। चलिए आप देखेंगे आगे देखेंगे और इसका ये बनाने के बाद आप अपने मित्रों का जो है स्पंदन जो दर है हृदय स्पंदन दर वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और सारणी 11.2 में हृदय स्पंदन और स्पंदन दर का अपने सहपाठियों द्वारा आप इसका सारणी 11.2 कंप्लीट करके आप इसकी तुलना कर सकते हैं। आगे देखेंगे हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। बूझू जानना चाहता है कि क्या स्पंदन और स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंजों और हाइड्रा जिसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, जिस जल में वह रहते हैं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन को ऑक्सीजन का आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। 11.2 है जंतुओं में उत्सर्जन, उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।